हाय गाइस, सुरसर सोबरन के 34 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यंग याओ मू को 21 देती है। यह बात मू को नहीं पता होती। हम आज देखेंगे कि यह बात स्क्रोल बताने के बाद मू का रिएक्शन क्या होता है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि एक बहुत ही अजीब हंसी हंस के बोलता है, तुम्हें पता है कि लास्ट नाइट में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? फिर मुंह बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ। फिर जैसे ही स्क्रोल बताता है, मुंह बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, क्यों स्क्रोल, क्यों तुमने मुझे इतना अच्छे मौके पर क्यों नहीं उठाया और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं उठाया। यह बोल के वो रोने लगता है और इधर उधर बॉलों की तरह लुढ़कने लगता है। इस तरह की हरकत देखकर स्क्रोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह को एक बहुत जोर से ढकेल के दीवार के साथ चिपका देता है। फिर मुंह बोलता है कि तुमने मुझे नहीं उठाया, तुम जानबूझ के मुझे नहीं उठाया, तुम नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूं। फिर मुंह बोलता है कि मेरे सूखे हुए रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी मुझे मिला था और तुमने मुझे वो भी नहीं पीने दिया। फिर स्क्रोल बोलता है, मैंने तुम्हें नहीं उठाया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं उठाना चाहता था? मैं तो ये बिग शो देखना चाहता था। फिर स्क्रोल बोलता है, ओके ठीक है, तुम्हें लगता है मैंने नहीं उठाया, तो तुम अपने सिर के ऊपर हाथ लगा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें उठाया था या फिर नहीं, मतलब कोशिश की थी या फिर नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर मुंह बोलता है, तुम ड्रामा मत करो, तुम मुझे ऐसे ही मार रहे थे, इसके लिए तुम्हें गॉड पनिश करेंगे। फिर तभी रेड आई दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। यह चीज देखकर मुंह भी सीधा साधा बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ रेड आई, क्या हुआ? लेकिन रेड आई उसकी इस तरह की हरकतें देख लिया होता है और बोलता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं आज, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन मुंह बोलता है, नहीं तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे? फिर रेड आई बोलता है, आपसे मिलने कोई बंदा आया है और उसका नाम है वीफी, वही बाहर खड़ा हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं उसे अंदर बुला लूँ। यह बात सुनकर मूवी बोलता है, नहीं उसको अंदर मत बुलाओ, उसको बाहर से ही यहाँ से भेज दो, मुझे उससे बात नहीं करनी। और वो जो बोल रहा था मैं उसके साथ ड्रिंक करूंगा और मैं उसके साथ ड्रिंक भी नहीं करना चाहता, उसको जाके ये बता दो। फिर हम देखते हैं रेड आई को, जो कि वापस बाहर आ गया होता है और उस बंदे को बोलता है कि मेरे मास्टर ने बोला कि वो आपके साथ ड्रिंक नहीं करना चाहते हैं, सो आप यहाँ से वापस चले जाइए। हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि घूमते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने जाओ हिसैन के साथ ड्रिंक किया था, क्या मैं आज उसको नहीं देख सकता? ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती भरी बात है, मैंने उसे मिला भी नहीं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पर रुकूं या फिर चला जाऊं? वो ऐसा ही सोच रहा होता है अपने मन में। फिर हम देखते हैं जाओ मिंगवान को, जो कि मुंह को मिलने के लिए आ रहा होता है। यह बात देख के वो बंदा बोलता है कि क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर क्या करने आया है। फिर हम देखते हैं जाओ मिंगवान को, जो कि अंदर चला जाता है। फिर ये वो चीज देख के रेड आई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, तूने मेरी बिना इजाजत के अंदर कैसे घुस गया? फिर यह बात सुन के जाओ मिंगवान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर यह चीज देख के रेड आई भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी बहुत सारे अपने कोन भेज के उसको मारने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं जाओ मिंगवान और रेड आई की फाइटिंग को, जहाँ पर रेड आई और जाओ मिंगवान अब आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर तभी जाओ मिंगवान अपनी तलवार की ताकत से जितने भी सारे रेड आई के क्लोन होते हैं उनको सारे को काट देता है। फिर यह देखकर रेड आई भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो फिर से अपना बहुत सारा क्लोन जाओ मिंगयान को मारने के लिए भेज देता है। फिर तभी जाओ मिंगयान उसके सारे क्लोन को काटते हुए रेड आई को मार के नीचे गिरा देता है। फिर तभी मू भी उस कमरे से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं मू और जाओ मिंगवान को, जो कि आमने सामने होते हैं। फिर तभी जाओ मिंगयाओ बोलता है कि मू, तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। फिर यह बात सुनकर मू बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो और तुम्हारा स्वाड भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम इतनी सी ताकत से तुम मुझसे हरा नहीं सकते। और वैसे भी तुमने मेरे घर पे आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह बात बोल के मू उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वेंग्याओ बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और मू को पीछे ढकेल देता है। फिर तभी मेंग्याओ अपनी तलवार को हवा में उड़ा देता है। इसके कारण वो अपने तलवार को अपने हाथ से कंट्रोल करते हुए मिंग मुंह के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह उसके सारे अटैक से बच जाता है। फिर जाओ मिंग याओ जैसे ही देखता है कि मुंह ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया, फिर वो अपना पाम अटैक मुंह के ऊपर करता है। मुंह भी उसके पाम अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह उसका पाम अटैक को रोक नहीं पाता और वो सीधा जमीन में जाके धंस जाता है। फिर तभी उसका स्वाड भी वहां पर आकर मुंह के ऊपर अटैक करने लगता है। मुंह भी उसके अटैक से बचने के लिए
अपना मूव को इस्तेमाल करता है और उसके अटैक से बच जाता है। फिर तभी मू और उस बंदे के बीच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके कारण वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर तभी जाओ मिंगयांग बोलता है, तुम एक बहुत ही अच्छा स्वार्ट्समैन हो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। यह बोल के वो अपनी एक ताकत से एक बहुत बड़ा तलवार बनाता है। यह चीज देख के मूवी बोलता है, ओके ठीक है, तो मैं अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ तुम्हें। यह बोल के वो भी अपना एक बहुत बड़ा तलवार बनाता है और वो एक दूसरे पे उस पर अटैक कर देते हैं। के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। गाइस अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जाओ मिंगयान और मू के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसके में अंदर कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।